Hey, good morning, student. Today we will discuss Civics Class 7, Chapter 5th, Market Around Us. Okay? तो आज ही चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये यूनिट 3 सिविक्स का डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। तो मार्केट तो सभी जाते हैं और मार्केट के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन होगी है ना। तो ये काफ़ी चैप्टर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को बिना पॉज किए कंटिन्यू देखिए, बिना स्किप किए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इसमें पढ़ना क्या है, मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, होलसेल्स मार्केट के बारे में पढ़ना है और टाइप ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अ मार्केट इज अ सिस्टम दैट इनेबल बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज गुड एंड सर्विस। क्या होता है मार्केट में, क्या होते हैं, ये किससे बना हुआ आता है, बायर एंड सेलर, यानी कि जो विक्रेता होते हैं और जो क्रेता होते हैं, यानी कि जो खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं। सामान को जो खरीदते हैं और बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हीं से मार्केट हमारा पूरा बनता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट एंड कंडक्ट बाइंग द सेलिंग एक्टिविटीज़। ठीक है ना, जहाँ बायर और सेलर क्या होते हैं, मिलते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते हैं कि कैसे उनको सामान बेचना है या खरीदना है। द प्लेस वेयर गुड्स एंड आर ट्रेड इन बुल्क इज कॉल्ड अ होलसेल मार्केट। जहाँ पे क्या होता है, जिस जगह पे सामान, गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसको हमको बेचना है या खरीदना है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। इन बुल्क, बुल्क का मतलब होता है थोक में, थोक का मतलब होता है इकट्ठा, है ना। ये सारी मीनिंग्स क्या होगा ना, आप कॉपी लेकर के बैठिएगा और सारी मीनिंग्स को आप राइट करते जाइएगा, ठीक है। होलसेल मार्केट एंड वेयर गुड आर ब्रॉड एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। जो क्या होता है होलसेल मार्केट, क्या होता है जहाँ थोक में चीज़ें रखी जाती हैं, बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं। और रिटेल मार्केट क्या होता है, जहाँ थोड़ी मात्रा में सामान रखा जाता है और जो है कस्टमर अपना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सामान जिनको ज़रूरत होती है लेकर के जाते हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन अ मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग। दो एक्टिविटी होती है पूरे मार्केट में, क्या, बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदना और बेचना। इन एंशियंट डे, काफ़ी पुराने टाइम में, जब मार्केट आज के टाइम की जितना मार्केट नहीं था डेवलप, तो क्या होता था, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी पीपल मेट अ मार्केट प्लेस टू बार्टर और एक्सचेंज गुड एंड सर्विस। क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना, किसी सामान के बदले में सामान देना, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है बार्टर। तो पहले के टाइम में क्या था, पैसे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तो लोग सामान के बदले में सामान दे दिया करते थे। जैसे किसी को गेहूँ लेना है और किसी के पास लोहे वगैरह का सामान है, तो लोहे दे करके और गेहूँ ले लेते थे, है ना, या ज़रूरत का जो भी सामान है वो एक्सचेंज करके वो सामान ले लेते थे। अ काऊ कुड बी बार्टेड फॉर 10 सैक ऑफ वीट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, काऊ, जैसे काऊ, एक काऊ लेनी है, एक गाय खरीदनी है, तो उसके बदले में पैसे की जगह क्या दिया जाता है, 10 सैक ऑफ वीट। सैक का मतलब होता है बोरियां, ठीक है ना, तो गेहूं की 10 बोरियां दे करके एक गाय खरीद दी जाती थी। 10 पॉट्स कुड बी एक्सचेंज फॉर अ बेल ऑफ कॉटन। क्या होता था, गठरियाँ होती थी कॉटन की, बेल का मतलब होता है गठरियाँ। तो कॉटन की 10, जैसे 10 पॉट यानी 10 मटके या किसी बर्तन में 10 पॉट अगर हम देते थे गेहूँ, तो उसके बदले में हमको कितना मिलता था, एक कॉटन की बोरी हमको मिल जाती, गठरी हमको मिल जाती थी। बट द नीड वॉज फेल्ट फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट इन द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मीन्स ऑफ पेमेंट। लेकिन क्या था कि एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए था जिसको पूरे दुनिया में सभी लोग एक जैसा यूज़ करें और उसकी वैल्यू भी एक जैसी हो। टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन। तो क्या होता था कि जो सामान है और जो पैसे हैं उनको एक्सचेंज करने का ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहा गया, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, लेन देन। इन टूडेज कम्पिटेटिव ग्लोबलाइज वर्ल्ड, अब आज के डेट में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। द सेलिंग ऑफ फूड इन्वॉल्व्स मच मोर देन जस्ट प्रोड्यूसिंग इट एंड टेकिंग टू मार्केट, ठीक है ना। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना प्रोड्यूसिंग करने लगे हैं, मार्केट में इन्वॉल्व होने लगे हैं और सामान को बेचने लगे हैं। इट इन्वॉल्व मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सेलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि वो मार्केटिंग में जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनको प्रोडक्शन भी देखना होता है, मतलब सामान प्रोड्यूस करना होता है, बनाना होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन देखना होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो
जो भी सिस्टम है वो भी देखना होता है, स्टोर कैसे करना है, बेचना कैसे है, ये सारी चीज़ें उनको देखनी होती हैं। अब देख लीजिए क्या है, मार्केटिंग क्या हो गई। मार्केटिंग इज़ अ विटाल प्रोसीजर, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत लंबी प्रोसेस है, दैट मोस्ट प्रोड्यूसर दीज डे अंडरटेक बिफोर स्टार्टिंग टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं ना प्रोड्यूसर, जब होते हैं वो अनाज वगैरह उगाते हैं, कोई भी चीज़ उगाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। मार्केटिंग मेक्स अ स्टडी ऑफ what a customer would prefer, buy for quality, price, type, packaging, etc. Marketing also keep in mind competitive product and their feature. क्या होता है, मार्केटिंग एक तरह की स्टडी है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी, प्राइस, टाइप ऑफ पैकेजिंग, मतलब उनको क्वालिटी भी चाहिए सामान में, प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, पैकेजिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो मार्केटिंग करने से पहले क्या होता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना प्रोडक्ट के बारे में एंड देयर फीचर, उसके फीचर्स के बारे में, और इसके बाद ही हमको मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या कस्टमर क्या होंगे, हमारे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दिस इज इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन द मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूस गुड एज पर स्टडी। तो ये सारी स्टडी क्या है, हर मैन्युफैक्चरर को करना चाहिए जो क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान को बना रहे हैं और उनको बेचना चाहते हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखनी चाहिए। मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया जाता है। इसको हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था। एडवर्टाइजिंग को काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है ये भी। एडवर्टाइजिंग एज यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर इन एसेंशियल कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, तो मार्केटिंग का जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट, एसेंशियल का मतलब बहुत ज़रूरी काम है एडवर्टाइजिंग। अगर आप एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर नहीं होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट अवेयरनेस इन मार्केट अबाउट द प्रोडक्ट एंड दीज डे क्रिएट डिमांड फॉर इट। और इस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट की क्या है, काफ़ी डिमांड है। बिना एडवर्टाइजमेंट के लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा प्रूव करने के लिए अच्छी मार्केटिंग, अच्छी एडवर्टाइजिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट जो है ना वो कितने टाइप के होते हैं। वी सी सेवरल टाइप ऑफ मार्केट अराउंड अस। बहुत सारे टाइप के जो मार्केट है हम अपने चारों तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल वीकली मार्केट, नेबरहुड मार्केट प्लेस एंड शॉपिंग मॉल्स आर एग्जांपल ऑफ मार्केट। ठीक है, तो आपने देखा होगा, इसमें देख लीजिए फर्स्ट क्या है, हमारा वीकली मार्केट है। देख लीजिए वीकली मार्केट में क्या होता है, दीज आर हेल्ड वंस अ वीक ऑन स्पेसिफाइड डे। ठीक है ना, ये हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाई जाती है किसी पर्टिकुलर जगह पे, इन अ पर्टिकुलर एरिया। कोई पर्टिकुलर एरिया है तो वीकली मार्केट वहाँ पे लगाया जाता है। दे आर मोर ऑफन सीन इन रूरल एरिया। मैक्सिमम ये ग्रामीण एरियाज़ में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, एक हफ्ते में एक बार सारा सामान लाए, जो लोगों को ज़रूरत है वो इकट्ठा लेकर के गए, और फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट क्या है वो मार्केट हमारा लगेगा वहाँ पे। स्मॉल टाउन्स इन द आउट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिग सिटीज़। जो स्मॉल टाउन होते हैं ना, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, ग्रामीण एरिया होता है, और आउटस्कर्ट ऑफ बिग सिटी, जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना उनके बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे ये वीकली मार्केट लगाए जाते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। इनमें कोई परमानेंट शॉप नहीं होती ना कि कंटिन्यू लगी हुई है वहाँ पे कोई शॉप। वो एक हाथ आते थे, एक दिन शॉप लगाते थे और अपना सारा फिर से वापस टेंट वगैरह लेकर के चले जाते थे। नॉट मच मनी इन रिक्वायर्ड टू सेटअप शॉप इन वीकली मार्केट। बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी वीकली मार्केट लगाने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आर नॉट ब्रांडेड। वहाँ पे जो सामान बेचे जाते थे ना वो ब्रांडेड नहीं होते हैं। हेंस द प्राइस आर जनरली लो। और इसलिए उनका प्राइस भी क्या होता है, जनरली क्या होता है, लो ही होता है। कम प्राइस में ही वो सामान क्या किए जाते हैं, सेल करे जाते थे। ठीक है, तो वीकली मार्केट जो होता था वो काफ़ी कन्वीनियंट होता था, ठीक है, लोगों के लिए जहाँ मार्केट वगैरह अवेलेबल नहीं है। देखिए क्या है, नेबरहुड मार्केट सेकंड हो गया। दे कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज परमानेंट शॉप दैट कैटर टू शॉप, स्टेशनरी, हार्डवेयर शॉप दैट सेल ऑलरेडी that sell ready-made garments, vegetable, etc. The owner of permanent shop have to pay rent, electricity bill, phone bills and for their shops, hence the charge higher price. क्या होता है, आपने देखा होगा ना नेबरहुड मार्केट, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो मार्केट होते हैं, जो शॉप्स होती है, दुकानें होती है ना, वो नेबरहुड मार्केट में आ जाती हैं। और कैटर टू द शॉप, कैटर का मतलब होता है पूरा करना। जो शॉप होता है ना, शॉपकीपर, वो सारी ज़रूरत का सामान हमारे रखते हैं वहाँ पे, स्टेशनरी वगैरह, किताबें हो गए, हार्डवेयर हो गए,
है ना। गारमेंट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, रेडीमेड कपड़े भी होते हैं। ये परमानेंट शॉप होती है, मतलब आपको पता होता है कि उस जगह पे ये शॉप है, हमारे गली के इस कोने पे ये शॉप है, वहाँ पे जाकर के वो चीज़ें हमको मिल जाएंगी। लेकिन क्या करते हैं, वो परमानेंट शॉप होती है तो वो इलेक्ट्रिक बिल भी पे करते हैं, शॉप का जो उनका दुकान है उसका रेंट यानी किराया भी उसका देते हैं, फ़ोन का बिल भी वो पे करते हैं। इसलिए उस जगह पे जो सामान मिलता है ना हमको, वो ज़्यादा चार्ज करके देते हैं कि हम तो बाहर से लेके आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे अपना, है ना, चार्ज जो भी है तो वो लगा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें लगाते हैं। तीसरा क्या है, सुपर मार्केट एंड मॉल्स। अच्छा, नेबरहुड मार्केट में आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आपको मार्केट में, जो मेन मार्केट है वहाँ पे सस्ती मिलेंगी, लेकिन शॉपकीपर्स आपको क्या करेंगे, वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा करके आपको देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना मार्केट का चार्ज उसमें लगाते हैं, आने जाने का और जो किराया वगैरह है गाड़ी में लाने का, या फिर बिजली बिल वगैरह सारा वो ऐड करके उसमें देते हैं। थर्ड है हमारा सुपर मार्केट एंड मॉल्स। इन large cities we find supermarket and shopping malls. They have very big, usually air conditioned shopping complex that have shop selling and variety of good and services. सुपरमार्केट क्या होते हैं, मॉल्स क्या होती है, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा ना मॉल्स के बारे में, वहाँ एसी वगैरह लगी होती है, एयर कंडीशन वगैरह, और वहाँ अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है हर चीज़ के लिए, मतलब वहीं पे सब्जियाँ भी मिल रही हैं, वहीं पे कपड़े भी मिल रहे हैं, शूज़ भी मिल रहे हैं, और बाकी जो हमारा ग्रॉसरी का सामान है वो भी वहाँ पे मिल रहा है। बट इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन अ शॉप इन मॉल। लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है मॉल में अपनी शॉप को चलाने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आर ब्रांडेड। यहाँ जो मॉल में ना ब्रांडेड चीज़ें सेल करी जाती हैं। ब्रांडेड का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कंपनी है उसको सेल करेगी और अपना कंपनी चार्ज भी लेती है, उसको हम ब्रांडेड कहते हैं। जैसे कपड़े लेने हैं तो हमको सियाराम के